अब ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे आज जो हमारा चैप्टर है, रिटर्निंग वॉल्स का है चैप्टर। इसको मैं करवाने वाला हूँ, रिटर्निंग वॉल्स को। रिटर्निंग वॉल्स को करवाने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस ईयर के एसएससी जे के क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बार देखो कि क्वेश्चंस कितने आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने है कि क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं। एक ईयर है तुम्हारे पास में, रिटर्निंग वॉल का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो अब आगे, यहाँ पे देखो, चलो इस क्वेश्चन में एक बार देखो ये क्या पूछ रहा है। यहाँ पे शेयर फोर्स पूछ रहा है, क्या फोर्स कितना होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ये देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर वाले क्वेश्चन का रिपीटेशन ही है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसी को रिपीट हुआ समझो। यहाँ पे बस क्या पूछ लिया, मूवमेंट पूछ लिया, यहाँ पे फोर्स है। तो मूवमेंट और फोर्स का तो रिलेशन तुम लोगों को पता ही है कि मूवमेंट और फोर्स का कैसे निकलता है। मूवमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके निकाल लेते हैं। तो ये देखा जाए तो सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। आगे देखो, अब ये स्टेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी भी हमें यहाँ पे रिटर्निंग वॉल्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, स्टेयर्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये देखो, एक ये रहा रिटर्निंग वॉल का। ठीक है, एक ये रिटर्निंग वॉल है यहाँ पे क्वेश्चन, एक ये रिटर्निंग वॉल का क्वेश्चन यहाँ पे। और देखते हैं अब, और कहाँ पे है। एक ये रहा रिटर्निंग वॉल का क्वेश्चन, ये तुम लोगों के सामने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी आए ना सब मोस्टली थ्योरेटिकल है। एक दो न्यूमेरिकल वाला जो अभी बीच में आया था वो बहुत इजी था, है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन। एक ये रहा तुम्हारा रिटर्निंग वॉल का क्वेश्चन। और कहाँ है रिटर्निंग वॉल, ये भी छोड़ दो, और ये भी हटा दो यहाँ से। एक ये रहा रिटर्निंग वॉल का। मोस्टली क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे रिटर्निंग वॉल्स के आ रहे हैं। ऐसे देखो, एक ये रहा रिटर्निंग वॉल्स का। ठीक है, स्टेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे ना के बराबर है। एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ अभी देखा था स्टेयर्स वाला, और कुछ नहीं मैंने देखा अभी तक। लिंटेल के कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, देखो बस खत्म। तो यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस करूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्निंग वॉल्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। एक तो रिटर्निंग वॉल के क्वेश्चन हो गए, है ना। और रिटर्निंग वॉल के क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो यहाँ पे प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत बेसिक्स आए हुए हैं, यानी कि जितने हमारे नोट्स में है ना वो सब कवर कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे रिटर्निंग वॉल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो अप्रोच में आएंगे, एक प्री में और एक मेंस में। तो प्री वाला तो तुम्हारा यहीं से पूरा हो जाएगा, और मेंस का मैं अभी बताऊंगा ही, मतलब सारा कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में और क्या है, स्टेयर केसेस के क्वेश्चन। यस सर, आ रही है। ठीक है, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ था बीच में, डिस्कनेक्ट हो यस गया सर। था। तो यहाँ पे मैं स्टेयर केस के बारे में बता रहा था। स्टेयर केस का हमारे पास में यहाँ पे अभी तक एक ही क्वेश्चन था। और अगर मैं ये चीज देखूं, स्टेयर केस के प्री में तुम देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन है, और तुम लोग अगर ध्यान हो तो मैंने बीएमसी में तुम्हें स्टेयर केस करवाया था, तो ये वहां से कवर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं स्टेयर केस के मेंस के क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे ये तो आने नहीं वाला है। मेंस में स्टेयर केस का क्वेश्चन रेयर आता है किसमें, अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में बहुत बहुत ही रेयर आएगा। और ईएससी में अगर मैं जाऊं तो सिर्फ वहां पे आता है मेंस में क्वेश्चन। ईएससी में ही मेंस में इसका क्वेश्चन मिलता है, स्टेयर केस का डिजाइनिंग आ जाती है यहाँ पे। एक ये लिंटेल वाला कॉन्सेप्ट देख लो। लिंटेल वाला भी बेसिक है, इसमें भी सिर्फ प्री में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा। ये लिंटेल जो है प्री में आएगा और मेंस में नहीं आएगा। और प्री में भी एक आध चीजें ही आएंगी। मतलब अगर 100 क्वेश्चन है टोटल ओवरऑल देखा जाए, तो इस तरीके से समझो कि लिंटेल का क्वेश्चन 3 से 4 साल में कोई एक ही आएगा। तो यहाँ पे हम इस लिंटेल को छोड़ सकते हैं, स्टेयर केस को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रिटर्निंग वॉल को नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे एनालिसिस रहा। तो वापस आ जाओ, अब अपने इसको देखते हैं, रिटर्निंग वॉल को। चलो, ये है तुम्हारे सामने यहाँ पे रिटर्निंग वॉल्स। अब बेसिकली रिटर्निंग वॉल क्या होता है पहले तो वो समझ लो। तो रिटर्निंग वॉल क्या है, रिटर्निंग वॉल इज रिक्वायर्ड व्हेन ग्राउंड इज एट टू डिफरेंट एलिवेशन। रिटर्निंग वॉल क्या होता है, रिटर्निंग वॉल की जरूरत कब पड़ती है, रिटर्निंग वॉल की जरूरत तब पड़ती है जब हमारा ग्राउंड दो डिफरेंट एलिवेशन पे होता है। यानी कि मान लो कि एक हमारा ग्राउंड जो है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर ऐसे है ऊपर, मतलब दो डिफरेंट एलिवेशन पे हमारा ग्राउंड है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिटर्निंग वॉल दी जाती है। और रिटर्निंग वॉल हम कहाँ पे देंगे, रिटर्निंग वॉल हम यहाँ पे देते हैं, इस पोजीशन में हम यहाँ पे रिटर्निंग वॉल अपनी देंगे। ठीक है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप रिटर्निंग वॉल अपने दोगे इस तरीके से।
ये रिटेनिंग वॉल मैंने यहाँ पे क्यों दी, ये रिटेनिंग वॉल बेसिकली क्या कर रही है, ये वाला जो सॉइल है इसको इधर आने से, इधर गिरने से रोक रही है। तो ये पर्पस होता है रिटेनिंग वॉल का, ठीक है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, रोक के रखना। तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल हमारे पास में कितनी तरह की होती है, रिटेनिंग वॉल देखो हमारे पास में सबसे पहले ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल एकदम सिंपल तरह का होता है। ये जैसे तुम शेप यहाँ पे देख रहे हो, ये है हमारे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इसमें क्या होता है, सिंपल शेप होता है। ये देखो, ये छोटा सा एक हिस्सा होगा इस तरीके से, ये प्लेटफॉर्म है, इसका बेस है। यहाँ पे इस तरीके से डैम टाइप स्ट्रक्चर होता है ये ऊपर, ठीक। यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, यानी कि आपकी जो भी सॉइल वगैरह है वो है। और ये किसका बना हुआ है, स्टोन मेसनरी, यानी कि पत्थरों का बना हुआ है। बेसिकली ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल आज भी यूज होता है, लेकिन आज बनता है स्टोन्स का, सॉरी सीमेंट्स का। लेकिन पहले किस चीज का बनता था, पहले बनता था ये स्टोन्स का, पहले स्टोन्स वगैरह का बनता था। तो इसलिए पुराने तरीके से लिखा हुआ है मेड ऑफ स्टोन मेसनरी। ये चीज है, आज भी कहीं कहीं बनता है, स्टोन्स का भी यूज होता है। अभी देखो, ये रिटर्निंग वॉल बेसिकली आप लोगों ने कहाँ देखे होंगे, ये रिटर्निंग वॉल आपने देखे होंगे जैसे कि आपके ब्रिजेस हो गए, है ना, बहुत कॉमन एग्जांपल है, ब्रिजेस में रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल। अभी कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल क्या है, सबसे बेसिक तो था ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल जो कहीं भी दिया जा सकता है। अब कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल की कंडीशन होती है, कहाँ दिया जाएगा कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल। तो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल ऐसी जगह पर दिया जाता है जब हाइट हमारी 3 से 4 मीटर से ज्यादा होगी, लेकिन 6 मीटर से कम होगी, ठीक है ना। जब हमारी हाइट जो है वो 3 से 4 मीटर से ज्यादा होगी लेकिन 6 मीटर से कम होगी, तो उस सिचुएशन में हमें कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल देना होगा। कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल में अंतर क्या है और ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल में अंतर क्या है वो देखो। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस ये छोटा सा ही पार्ट निकला हुआ है। लेकिन कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल में क्या होता है, ये देखो इतना सारा, इतना लंबा सा ये पार्ट निकला हुआ है, इसकी इसकी जो लेंथ है ना वो बेसिकली ज्यादा होती है। ये लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और एक टो भी निकला हुआ होता है, लंबा सा एक टो भी निकला हुआ होता है, यहाँ पे वो भी कम होता है। तो ये चीज, ये हमारा होता है कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल, ठीक है। इस हिस्से को हम कहते हैं हील, इसको हम कहते हैं टॉप, ये चीज है। अब आगे देखो, एक हमारे पास में होता है काउंटरफोर्ट रिटर्निंग वॉल। अब जिस तरीके से हम ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाएंगे ना, मतलब सबसे पहले हमारा ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल आया था, देन हमारा कैंटिलीवर आया था, देन अब हमारा क्या आ गया, काउंटरफोर्ट आ गया। तो जिस तरीके से हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी ये जो रिटर्निंग वॉल है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मतलब ये उतना ही ज्यादा वजन कैरी कर सकती है, उतना ही ज्यादा वजन को होल्ड कर सकती है, ठीक है। अब देखो, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल के बाद काउंटर फोर्स रिटर्निंग वॉल में क्या है, काउंटर फोर्स विल बी इन टेंशन। अभी काउंटर फोर्स क्या होता है, ये यहाँ पे कह रहा है कि काउंटर फोर्स किस में होंगे, टेंशन में होंगे। काउंटर फोर्स क्या है, ये जो आप ये शेप निकला वो बाहर को देख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं काउंटर फोर्स, यही होता है हमारा काउंटर फोर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं काउंटर फोर्स। अब देख लो आगे, काउंटर फोर्स विल बी इन टेंशन, जनरली यूज फॉर हाइट ग्रेटर देन 6 मीटर। अभी देखो आगे, काउंटर फोर्स रिटर्निंग वॉल में क्या होता है, ये जो चीजें होती है साइड में, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो सपोर्ट दिया हुआ है इस तरीके से, यानी कि इससे ये जो आपका स्टेम है इसको कहते हैं हम स्टेम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टेम। तो स्टेम और स्टेम के कॉर्नर से हील के कॉर्नर तक हम एक तरीके से एक स्ट्रक्चर देते हैं, जोड़ देते हैं उसको। तो ये जो चीज होती है ये हमारा काउंटर फोर्ट होता है, ये होता है हमारा काउंटर फोर्ट, ये चीज है। अब देख लो, ये किस लिए यूज होता है, जनरली यूज फॉर हाइट ग्रेटर देन 6 मीटर। ये किस लिए यूज होता है, जब हमारी हाइट 6 मीटर से ज्यादा होगी, ये तभी दिया जाता है। जब हाइट 6 मीटर से ज्यादा होगी ये तब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो अब एमसीक्यूज में कौन सी चीजें आती हैं, एमसीक्यूज में देखो क्या आता है, यहाँ पे ये जो चीज तुम देख रहे हो 6 मीटर लिखा हुआ है, हाइट जहाँ पे स्टेम है वो वाली हाइट। हाँ, जहां पे स्टेम है वो वाली हाइट, हाइट बेसिकली आपकी ये वाली हाइट होगी, यहाँ पे हाइट, ठीक है, ये है आपकी हाइट। तो हाइट का यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन अब किस तरीके से आएगा, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल में पूछेगा कि कौन सी रिटर्निंग वॉल आप प्रोवाइड करते हैं जब आपकी हाइट, मतलब वो पूछेगा कि कौन सी रिटर्निंग वॉल आप प्रोवाइड करते हैं जब आपकी हाइट जो है वो 3 से 4 मीटर से ज्यादा होती है लेकिन 6 मीटर से कम होती है। तो वहां पे आपको टिक करना है काउंट, ये कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल। ऐसे काउंटर फोर्ट में पूछेगा कि आप कौन सी रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड करोगे जब आपकी हाइट ग्रेटर देन 6 मीटर होगी, तो आप वहां पे कौन सी प्रोवाइड करोगे, काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड करोगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाओ नेक्स्ट, बटरेस रिटर्निंग वॉल पे। बटरेस रिटर्निंग वॉल में क्या होता है, जब आप स्टेम के एंड से टो को ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं बटरेस, इसको हम कहते हैं बटरेस, BUTTRESS, ये होता है बटरेस, ठीक है। अब ये कब देते हैं, यहाँ पे देखो, फ्रंट काउंटर फोर्ट्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टो एंड स्टेम। यहाँ पे टो और स्टेम में क्या करते हैं हम, यहाँ पे काउंटर फोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं।
उनको हम कहते हैं बट्रेस। अभी किस लिए यूज होता है? जब हमारी हाइट 8 मीटर से ज्यादा होगी तब। ये जो बट्रेस होता है ये भी किस में होता है? टेंशन में होता है। बट्रेस भी हमारा टेंशन में होता है। ठीक है, चलो। अब यूज क्या होता है रिटर्निंग वॉल के? देखो, रोड साइड पे होते हैं, हिल एरिया में होते हैं। हिल एरिया में क्या होता है? मतलब ऐसे रोड बन रही है, ये आपका यहाँ पे पहाड़ खड़ा है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे पत्थरों से एक दीवार सी बनाई हुई होती है, पत्थर उसको रोक के रखते हैं पहाड़ को। तो ये आपका क्या होता है? यहाँ पे रिटर्निंग वॉल होता है। ये आपका यहाँ पे रिटर्निंग वॉल। ऐसे ही अभी देख लो यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे रोड होगी, ये रही आपकी रोड। ऐसी फिर ये रही आपकी रोड, ये आपकी यहाँ पे रिटर्निंग वॉल है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब आगे देखो, फ्लाईओवर ब्रिजेस पे दिया जाता है, ठीक है, बेसमेंट वॉल्स पे दिया जाता है, तो ये सब चीजें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट तुम देख रहे हो कि रिटर्निंग वॉल्स आर चेक्ड फॉर, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे आ चुके हैं हम डिजाइनिंग पे। प्री वाला जो हमारा था ना, वो हमने एक तरीके से थ्योरेटिकल वाला पार्ट पूरा कर लिया। यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक प्री का हमने थ्योरेटिकल, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ तक भी, यहाँ तक हमने क्या कर लिया? प्री का थ्योरेटिकल वाला पार्ट पूरा कर लिया। न्यूमेरिकल वाला भी थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो नीचे आएंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिटर्निंग वॉल्स आर चेक फॉर। इसका मतलब क्या होता है कि रिटर्निंग वॉल को हम चेक करते हैं, किसके लिए चेक करते हैं? ओवर टर्निंग के लिए चेक करते हैं। ओवर टर्निंग यानी कि ये पलट ना जाए। ठीक है ना? हमारी जो रिटर्निंग वॉल है, हम ये देखते हैं कि हमारी जो रिटर्निंग वॉल है वो ओवर टर्न ना कर जाए, कि पलट के गिर ना जाए। ये चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं। देख लो, मान लो कि आपने ये एक रिटर्निंग वॉल दी, ये सपोज करो आपकी रिटर्निंग, तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये सॉइल मास है हमारा यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि सॉइल मास, ये जो इतने सारा सॉइल होता है, बहुत सारा सॉइल होता है, ये इधर को इसको पुश करता है। तो अगर ये इसको इस साइड को पुश करेगा, यानी कि इस साइड को पुश करेगा, तो ये ऐसे गिर जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ओवरटर्न। ओवरटर्न हो जाना। तो हम यही चेक करते हैं पहला कि ये ओवरटर्न नहीं होनी चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। दूसरा हमारे पास में जाता है सॉइल और अर्थ प्रेशर। अब ये सॉइल और अर्थ प्रेशर क्या है? देखो, यहाँ पे इस साइड में आपका क्या है? सॉइल मास है ना, ये आपका इधर सॉइल मास है। अब इसमें क्या होता है सॉइल मास में कि ये अपना खुद का एक वजन लगाता है। ठीक है ना? खुद का क्या वजन लगाता है? तो ये यहाँ पे बहुत सारा वजन हो चुका है, इस साइड में, इस साइड में बहुत सारा वजन हो चुका है। तो ये जो हमारी रिटेनिंग वॉल है, क्या ये इस वजन को, ये जो इस साइड में है यहाँ पे वेट जो है, क्या इसको ये सह पाएगा? तो उसको हम सॉइल और अर्थ प्रेशर कहते हैं। वो हम यहाँ पे चेक करते हैं सॉइल और अर्थ प्रेशर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं? स्लाइडिंग में चेक करते हैं। अभी स्लाइडिंग कैसे? देखो, इतना सारा वजन लगा हुआ है, तो स्लाइडिंग में क्या था कि हमारा जो ये रिटर्निंग वॉल है, ये ऐसे स्लाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि फिसलना नहीं चाहिए ग्राउंड पे ऐसे लेफ्ट राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी स्लाइडिंग के बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्ट्रेसेस और डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स।